देखिए लाइट 1 ऑन, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं, लाइट 1 को ऑफ कर देते हैं ज़रा, L1 ऑफ पे। देखिए लाइट 1 बेसिकली आपका ऑफ हो चुका है। अब L2 को ऑन करते हैं। देखिए लाइट 2 आपका ऑन हो चुका है। अब लाइट 2 को ज़रा ऑफ कर देते हैं। ये रहा आपका लाइट 2। अब इसको ऑफ कर देते हैं ज़रा। देखिए लाइट 2 आपका ऑफ हो चुका है। क्लियर। अब बेसिकली अपन फैन को करते हैं ऑन। ये देखिए आपका फैन आपका बेसिकली ऑन हो चुका है। अब इस फैन को मैं ऑफ कर देता हूँ। पहले यहाँ दिखा दूँ, ये रहा आपका फैन ऑन। अब इस फैन को कर देते हैं हम ऑफ। ये देखिए ये रहा आपका फैन, इसको हम कर देते हैं अब ऑफ। देखिए ये आपका फैन ऑफ हो चुका है। ओके तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आपका है उसको किस तरीके से कनेक्ट करोगे, और 2 LEDs और एक फ़ैन हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल कनेक्शन है। VCC एस आपके 5 वोल्ट में जाएगा, ग्राउंड का कनेक्शन ग्राउंड में जाएगा। ट्रिगर पिन जो है वो बेसिकली 3rd पिन ऑफ आर्डिनो पे कनेक्ट होगा, और जो एको पिन है वो बेसिकली पिन नंबर 2 ऑफ आर्डिनो पे कनेक्ट होगा। क्लियर बात। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आपका लाइट 1 13 पिन पे कनेक्टेड है, देख सकते हो, और ये ग्राउंड पिन। ठीक है, और आपका जो ये सेकंड है लाइट 2 वो बेसिकली 8th पिन पे कनेक्टेड है। क्लियर, और ग्राउंड का कनेक्शन साथ में हुआ है। सिंपल कनेक्शन है। ओके सो चलिए इस फटाफट से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं आपका LCD का। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको VSS को आपको ग्राउंड पे कनेक्ट करके रखना है, VDD को 5 वोल्ट पे कनेक्ट करके रखना है, और आपका जो VEEE है या VEV0 पिन जो है उसका वो ग्राउंड में कनेक्ट करके रखना है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ। मैं कहूँगा कि एक सजेशन दूंगा, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वैसे सजेशन मैं यहाँ पर। ठीक है, ओके ओके सो ये बेसिकली क्या है, एक बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, आप ग्राउंड में कनेक्ट करो बट 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ नहीं, चाहो तो कर सकते हो। क्लैरिटी उतनी नहीं आएगी। क्लैरिटी किस चीज़ में आएगी, अगर आप बेसिकली 2 रेजिस्टेंस जो 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस है आप उनको सीरीज में कनेक्ट करो। ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस उनके साथ सीरीज में कनेक्ट करो जो कि आपका 500 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है, इस चीज़ से क्या आती है, बेसिकली ज़्यादा क्लैरिटी आती है। क्लियर बात, ये सर इससे बेसिकली क्या आएगी, ज़्यादा क्लैरिटी आती है। बहुत अच्छी बात। अब ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिकली आपका, और RS पिन आपको पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करना है। RW पिन यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड से कनेक्शन करना है इसका भी। E मतलब अनेबल पिन है आपका, पिन नंबर 11 पे कनेक्ट होगा। ठीक है, और D4 पिन नंबर 7 ऑफ आर्डिनो, D5 पिन नंबर 6 ऑफ आर्डिनो, इस तरीके से कनेक्शन करना है। A जो है बेसिकली वो आपके 5 वोल्ट ऑफ आर्डिनो में जाएगा, और K बेसिकली आपके ग्राउंड ऑफ आर्डिनो में जाएगा। इतना सा कनेक्शन है इसका। ओके अब स्टार्ट करते हैं मोटर ड्राइवर के कनेक्शंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पर बेसिकली ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, मेन पावर सप्लाई 9 वोल्ट की बैटरी जो आप लगाएंगे। ठीक है, और सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना, उसमें बेसिकली आपको ग्राउंड का कनेक्शन करना है, वही मेन पावर सप्लाई का ग्राउंड का कनेक्शन प्लस मतलब माइनस का कनेक्शन करना है। और यहाँ आर्डिनो का भी ग्राउंड लगेगा, इस बात का ध्यान रहे, यहाँ आर्डिनो का भी ग्राउंड पिन लगेगा। क्लियर है। ओके अब बेसिकली आपको ये 4 पिन दिख रहे हैं, इसमें से पहले पिन को पकड़ना है और उस पहले पिन को बेसिकली पिन नंबर 8 पे कनेक्ट करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिन नंबर सॉरी ये 8 नहीं है ना, सॉरी ये 10 है रियली सॉरी, ये बेसिकली आपका पिन नंबर 10 है।
सॉरी, रियली सॉरी, ये बेसिकली आपका पिन नंबर 10 है। Let's see. ठीक है, इसको आपको पिन नंबर 10 ऑफ आर्डिनो पे कनेक्ट करना है। ओके, इसे फटाफट से सही कर देते हैं। क्लियर। अब ये जो IN2 है, ठीक है, इसको बेसिकली कनेक्ट करना चाहो तो करो, ठीक है, नहीं करना चाहो तो मत भी करो, क्योंकि ग्राउंड का कनेक्शन तो डायरेक्टली होता ही है। हमको बेसिकली बस मोटर का एक ही कनेक्शन करना होता है, ठीक है। चाहो तो कनेक्ट कर लो पिन नंबर 9 पे और डिफाइन भी कर दो उसको, ठीक है। इन केस अगर आपका मोटर उल्टा घूम रहा है तो सीधा घुमाने के वो काम आएगा। क्लियर है। अगर 10th पिन को हाई करने से मोटर उल्टा घूम रहा है तो 9th पिन को हाई कर दीजिए, उससे वो सीधा घूमने लगेगा। क्लियर है। तो ये बेसिकली कनेक्शन है इसके। ओके, तो चलिए कोड एक्सप्लेनेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि ड्यूरेशन आपका टाइम नापने के लिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस नापने के लिए, ये ट्रिगर पिन और इको पिन का नामकरण हमने कर रखा है, मतलब थर्ड और सेकंड पिन हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से अटैच करने वाले हैं ना, तो इसलिए हमने नामकरण कर रखा है यहाँ पर। आपका जो ट्रिगर पिन है वो थर्ड पिन से कनेक्टेड है आर्डिनो की, और इको पिन सेकंड पिन से कनेक्टेड है। क्लियर है। ओके, हमने बेसिकली यहाँ पर 2 और वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, बिल्कुल सही। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लाइब्रेरी हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, भाई लाइब्रेरी इंक्लूड करो LCD की डिस्प्ले के लिए, बिल्कुल सही। और उसके बाद हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आपका जो RS पिन है वो, मतलब आपका जो LCD का RS पिन है ना, उसको 12 पिन से कनेक्ट कर रखा है, एनेबल पिन को 11 से। इस तरीके से हमने नामकरण कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि LCD के जो भी पिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, RS, EN, D4, D5, D67, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो पिन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिन मोड ट्रिगर पिन कॉमा आउटपुट इनपुट डिफाइन कर रखा है यहाँ पर हमने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पहला स्टेप देखिए, जिसने मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर और LCD का कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन देखा है ना, उसको ये बड़ा आसान लगेगा, कोई टफ काम नहीं लगेगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ मैंने सबसे पहला काम वही किया है, पल्स जनरेट किया है ट्रांसमीटर से, ठीक है, ताकि मैं डिस्टेंस नाप सकूं। ओके, यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया है, और डिस्टेंस नापा है। ये ड्यूरेशन आपका टाइम है, ये देख लीजिए, यहाँ मैंने टाइम नाप लिया। फिर मैंने टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस नाप लिया, ठीक है। अब मैं उस डिस्टेंस के बेसिस पे कर क्या रहा हूँ, डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर से बेसिकली कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी, दैट इज़ लाइट 1 ऑफ, है ना, लाइट 1 ऑफ, ठीक है, लाइट 2 ऑफ और फैन ऑफ। और ये जिस भी पिन्स में कनेक्टेड है, जैसे कि 13 पिन पे कनेक्टेड है तो 13 कॉमा लो, ठीक है, 8 पिन पे कनेक्टेड है तो 8 कॉमा लो, इस तरीके से, मतलब लो होंगे तभी तो बंद होंगे ना भाई। हमने चाहते हैं 2 सेंटीमीटर से कम हो तो लाइट भी बंद रहे, ठीक है। मान लो मैंने हाथ रखा और वो 2 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस है, ठीक है, मैं जहाँ भी मैंने हाथ रखा है अल्ट्रासोनिक सेंसर से, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें प्रिंट करे। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर डिस्टेंस आपका 2 से ज़्यादा 3 से कम, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस अगर है, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले LCD डॉट क्लियर, ठीक है, स्क्रीन को बेसिकली वो क्लियर करेगा। अच्छा, उसके बाद बेसिकली वो क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा वो, ठीक है, LCD डॉट प्रिंट लाइट 1। क्लियर बात है, मतलब बेसिकली वो क्या प्रिंट करेगा, लाइट 1 प्रिंट करेगा और ऑन प्रिंट करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, हमने एक और कोड यहाँ पर लिख रखा है, 4 से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो लाइट 1 को बेसिकली वो आपको ऑफ कर दे, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ हमने 6 से 7 सेंटीमीटर के लिए भी कर रखी है, मतलब फ़ैन के लिए, लाइट के लिए, सारी चीज़ें कर रखी है हमने, ठीक है। ओके, और आखिरी में डिले दे रखा है 1 सेकेंड का। ये लाइट 1 है, ये लाइट 2 है, फोकस कर देता हूँ, ये लाइट 1 है, ये लाइट 2 है, और ये बेसिकली आपका फ़ैन है। ये ऑन ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें LCD में प्रिंट होती है। देखिए फैन ऑफ,
अभी पिछला एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए फ़ैन ऑफ है, ठीक है। और एलसीडी में क्या प्रिंट हो रहा है वो मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिलहाल से एक्सपेरिमेंट वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं लाइट 1 पे हाथ रखूंगा, लाइट 1 ऑन होगा, लाइट 2 पे हाथ रखूंगा, मतलब लाइट 1 पे अगर ऑफ पे हाथ रखूंगा तो लाइट 1 ऑफ हो जाएगा। L2 पे हाथ रखूंगा, लाइट 2 जो है बेसिकली यार लाइट आपका ये बेसिकली आपका ऑन हो जाएगा। लाइट 2 ऑफ पे हाथ रखूंगा ना तो आपको लाइट 2 ऑफ हो जाएगा। अगर आपको मोटर फैन पे हाथ रखूंगा मोटर ऑन होगा, फैन ऑफ पे हाथ रखूंगा तो फैन ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। इसमें सबसे मेजर बात यह है कि अगर आपने L1 की जगह, मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। डिस्टेंस ऊपर नीचे हुआ, कुछ इधर उधर हुआ तो चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपको हाथ सही से रखना ज़रूरी है उस जगह पे। क्लियर है। चलिए रख के दिखाता हूँ मैं। देखिए लाइट ऑन हो गया, आपका ऑफ हो गया। ये ऑफ क्यों हुआ मैंने पहले बताया, चीज़ें डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मेरा हाथ इस L1 ऑफ की तरफ खसक गया था इसलिए वो बंद हो गया। मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, देखिए ऑन हो गया। देखिए मुझे सट्ट से हटाना पड़ा हाथ को वहाँ से। जैसे ही मैं L2 ऑफ पे, ये देखिए मैंने कहा था, देखिए वो ऑफ हो गया लेकिन ये ऑन हो गया। चीज़ें डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मैं आ गई होंगी, अगर गलती से भी आपका हाथ दूसरी तरफ खसक गया तो दूसरा फंक्शन ऑन हो जाएगा, मैंने दूसरा लाइट या फैन ऑन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस डिपेंडेंसी है इस पर, ठीक है। ओके, क्योंकि मैंने शायद 1 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप मैंने नहीं दिया है प्रोग्राम में, इसलिए मैं वापस से एक्सपेरिमेंट ऑन करता हूँ फटाफट से। देखिए लाइट 1 ऑन, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं, लाइट 1 को ऑफ कर देते हैं ज़रा, L1 ऑफ पे। देखिए लाइट 1 बेसिकली आपको ऑफ हो चुका है। अब L2 को ऑन करते हैं। देखिए लाइट 2 आपका ऑन हो चुका है। अब लाइट 2 को ज़रा ऑफ कर देते हैं। ये रहा आपका लाइट 2। अब इसको ऑफ कर देते हैं ज़रा। देखिए लाइट 2 आपका ऑफ हो चुका है। क्लियर। अब बेसिकली अपन फैन को करते हैं ऑन। ये देखिए आपका फैन आपका बेसिकली ऑन हो चुका है। अब इस फैन को मैं ऑफ कर देता हूँ, पहले यहाँ दिखा दूँ। ये रहा आपका फैन ऑन। अब इस फैन को कर देते हैं हम ऑफ। ये देखिए ये रहा आपका फैन, इसको हम कर देते हैं अब ऑफ। देखिए ये आपका फैन ऑफ हो चुका है।